जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही विभत्स घटना हुई है, दिल दहलाने वाली। केरल में, केरल के वायनाड की घटना है, जहाँ की लगातार मूसला बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश 3 दिन पहले से ही हो रही है और वहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतनी लैंडस्लाइड हुई है और सबसे बड़ी बात है कि जो आपदा प्रबंधन है, राज्यों की जो जिम्मेदारी होती है, वो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, कहीं न कहीं इनकी जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, वो बिल्कुल बखूबी निभा नहीं पाते। पिछली बार भी 2015 में, 2019 में 2 बार आपदा आई और पूरे विश्व से उनको राहत को मिला, मगर लगातार इनको वहाँ की जनता ने एक बार नहीं 2 बार लगातार सत्ता में बिठाया। इसके पहले एक बार उनकी सरकार होती थी और एक बार एलडीएफ कांग्रेस की सरकार होती थी, मगर ये दोनों सरकारें वायनाड के लिए हमेशा सिर्फ तुष्टीकरण और वहाँ पे जिस हिसाब से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ, आदिवासियों का, पिछड़े दलित का, अब पिछड़े और दलित की, आदिवासी की हमेशा बात करने वाले कांग्रेस और राहुल गांधी एक बार भी नहीं कहे कि वहाँ पे धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन क्यों होता है। अब कल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जब 23 और 24 को पहले ही केरल को अलर्ट कर दिया गया था कि वहाँ पे बड़े मात्रा में हैवी रेनिंग होने वाली है और लैंडस्लाइड होगी, उसके लिए आपको पहले से अलर्ट होना चाहिए। जबकि नीति आयोग के मीटिंग में भी पी विजयन आए नहीं। आपके पास खुद का तो दम है नहीं कि राज्य सरकार की ज़रूरतों को आप पूरा कर पाओ। दूसरी तरफ आपके अंदर इतनी अकड़ है कि हमको केंद्र सरकार के मदद की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे अभी तक 257 लोग मारे जा चुके हैं, वही 300 से 350 लोग लापता हैं, जिसका कोई पता नहीं। जबकि वहाँ सबसे पहले अगर कोई सुरक्षा मतलब बचाव कार्य में आई है तो है केंद्र सरकार की सैनिक, एनडीआरएफ, नौसेना और आईसीजी, वायुसेना और एसडीआरएफ। नौजवानों ने, जो हमारे जवान हैं, इन्होंने वहाँ पे चूरनमाला और मुंडकई के बीच का जो पुल था, लैंडस्लाइड में बह गया था। 190 फीट लंबा पुल भी बना दिए और अब इसके बन जाने के बाद जो राहत और बचाव है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी। वैसे वहाँ पे कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के टुकड़े, इतने पेड़ गिर के टूट गए हैं और पूरा चिकल हो गया है, मतलब मड आ गया है। साथ ही चट्टाने जो
लैंडस्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से बचाव कार्य में बहुत तकलीफ हो रही है, उसमें बहुत अड़चन आ रही है। फिर भी हमारे जवान मौके पे मुस्तैद हैं और इसके लिए सबसे पहले पी विजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन पे बात किया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और वहीं से 2 बार के सांसद, पिछली बार सांसद चुने गए थे राहुल गांधी, जबकि अमेठी उनकी पुश्तैनी सीट थी जहां उनके दादा, उनके नाना, उनकी दादी, उनके पिताजी की माताजी सब ने वहाँ से चुनाव लड़ा और जीता। संजय गांधी फिर हार गए थे स्मृति ईरानी से, तो उनको अगर किसी ने शरण दिया था तो वायनाड ने दिया था। मगर वायनाड के लिए न तो अभी तक ये भाई बहन का जोड़ा जो पॉलिटिकल गिद्ध है, ये लोग वही उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी हाथरस में, ये पॉलिटिकल टूरिज्म सबसे पहले वहाँ पहुँचा था हाथरस की घटना में। और वहाँ के जो पाखंडी साधु था, पाखंडी बाबा भोलेनाथ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था। तो अभी तक ये दोनों पहुँचे नहीं। दूसरी बात, न तो इनके तरफ से किसी प्रकार का वहाँ की जनता के लिए, पीड़ितों के लिए 1 रुपये का सहायता राशि उनके राहत कोष में दिया गया है। जबकि वहीं न सत्ता में रहते हुए भी तमिलनाडु में AIDMK जो विपक्ष की पार्टी है, कभी NDA की हिस्सा हुआ करती थी, जयललिता वाली पार्टी, उन्होंने 1 करोड़ रुपए राहत कोष से दिया है। तो जबकि वहीं DMK के स्टालिन की सरकार है, उनके मुंह में दही जम गई है। और कांग्रेस पार्टी तो 1 फुटी कौड़ी दिया नहीं। और जिस अडानी को सुबह दोपहर शाम ये पूरे इंडिया अलायंस वाले पानी पी पी के गाली देते थे, वही अडानी, गौतम अडानी ने सबसे पहले आगे आकर 5 करोड़ सहायता राशि का घोषणा किया है। मतलब ये हमारे देश के जो वेल्थ क्रिएटर हैं, इनके अंदर जो सहानुभूति है, संवेदना है, देश के नागरिकों के प्रति जो उनको सेवा की भावना है, उनके लिए सबसे पहले अगर किसी ने दरिया दिली दिखाया है तो गौतम अडानी जी ने दिखाया है। और गौतम अडानी जी को उसके लिए कोट कोट साधुवाद। और जो भी अभी तक उसमें मृतक हो गए, उनके परिवार के लिए, उनके परिजनों को लिए हमारे दिल में मैं अपने तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं। और भगवान प्रभु उनके अपने आत्मा में, अपने चरणों में शरण दें, उनकी आत्मा को शांति दें। और जो बेचारे लापता हो गए हैं, अति शीघ्र वो मिलें और जीवित मिलें। और बाकी वहाँ पे जो कुदरत का कहर है, थोड़ा सा कुदरत का कहर कम हो, ये हमारी भगवान से प्रार्थना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको हमारा चैनल, अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।